लेक्चर 4 जो होगा दैट इज बेस्ड ऑन दी कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे हमारा, मैं 10th में लिख के आपको समझाती हूँ तो थोड़ा क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ हम एग्जैक्टली उस हिसाब से लिख नहीं सकते, यहाँ मैं लिख के आपको ड्रॉ करके समझा सकती हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। देखो जैसे इसमें क्या होगा कि आपको एक फंक्शन है हमारा z, ठीक है, दिख रही है ना स्क्रीन बच्चों? यस मैम। z हमारा डिपेंड कर रहा है दो फंक्शन x और y पर, ठीक है, और x और y डिपेंड कर रहे हैं हमारे फंक्शन x पर। ठीक है, तो z इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ x। तो यहां हम क्या निकाल सकते हैं? हम यहां निकाल सकते हैं dz ओवर dx। d क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर d वर्ड लिखा है। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है ये? अब मान लीजिए, देखिए ये तो ये टर्म हो गया। अब आप ये मान लो जैसे z हमारा डिपेंड, अच्छा यहाँ से हम कैसे निकालेंगे? dz ओवर dx क्या हो जाएगा? दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू, अब यहां से हम चले तो z हमें पता चल रहा है दो वेरिएबल पर है, तो यहां से हमारा क्या निकलेगा? डेल z ओवर डेल x, ठीक है, इनटू, अब x सिर्फ और सिर्फ x पर डिपेंड कर रहा है, तो ये मैंने पॉइंट बनाया है इनटू का, इनटू dx अपॉन dx। देखो कहां डेल आ रहा है, कहां d आ रहा है, प्लस अब z मेरा डिपेंड कर रहा है y पर भी कर रहा है। मैं ये वाला टर्म भी क्यों ले रही हूँ? क्योंकि y भी अल्टीमेटली x पर डिपेंड कर रहा है। तो आप क्या निकालो, क्या लिखोगे यहाँ पर? डेल z ओवर डेल y इंटू, अब सिर्फ y x पर डिपेंड कर रहा है तो dy ओवर dx। ये चीज समझ में आई बच्चों? कहाँ मैंने d लिया, कहाँ मैंने डेल लिया, ये चीज क्लियर हुई? फर्स्ट ईयर मैम दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, जब हमारा z फंक्शन है वो दो वेरिएबल x और y पे डिपेंड कर रहा है, और x और y सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं x पर, एक ही वेरिएबल पर, तो हम अल्टीमेटली क्या कहेंगे? z इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ x। अब देखो यहाँ सिर्फ एक फंक्शन है और यहाँ भी सिर्फ एक फंक्शन है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? dz ओवर dx। d हमने क्यों लिखा है, ये टर्म d क्यों लिखा है? क्योंकि एक ही का कनेक्शन सिर्फ एक से हो रहा है अल्टीमेटली। इतना समझ में आया बच्चों? इतना समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब हम dz ओवर dx निकालेंगे इस चार्ट के थ्रू। तो हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग से चलेंगे, यहां से हम नीचे वाले में पहुंचे। जैसे हम नीचे वाले में पहुंचे हमें पता चल गया z जो है क्या कर रहा है? दो पे डिपेंड हो रहा है ना? तो हमने क्या लिखा? डेल z ओवर डेल x। डेल z ओवर डेल x क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर z इस वाली सीढ़ी में, सेकंड वाली सीढ़ी में दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है ना? ये वाला फंक्शन तुम्हारा x पे डिपेंड कर रहा है और ये वाला चार्ट भी x पे डिपेंड कर रहा है। तो हम पहले ये वाले चार्ट पर चल रहे हैं, इस वाले पर, तो इसको हमने लिखा, इन दोनों को, पहली वाली सीढ़ी को हमने लिखा डेल z ओवर डेल x मल्टीप्लाई। अब ये x से हम नीचे गए, जब हम नीचे गए थर्ड सीढ़ी में गए, तो थर्ड सीढ़ी में सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो यानी x सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ x पर, तो हमने इसको लिखा dx ओवर dx। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। ठीक है, प्लस अब हमने चार्ट का ये वाला कवर किया, क्योंकि ये भी हमारा x पर डिपेंड कर रहा है, तो हम z से y पर गए। जब हम z से y पर गए तो हमें पता चला कि z दो पर डिपेंड कर रहा है, तो हमने लिखा डेल z ओवर डेल y। देखिए डेल z ओवर डेल y। अब y सिर्फ आपका किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर, तो आप क्या लिखोगे? dy ओवर dx इनटू। क्लियर हुआ बच्चों ये? यस मैम। क्लियर हो गया? समझ में आया ये वाला टर्म बच्चों?
यस मैम। ठीक है। अब आपने देखो, अब दोबारा लो, जैसे अब हमने दोबारा लिया, अब मेरा x जो है, z जो है, वो दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, u और v पर। ठीक है, जहां u भी मेरा दो पर डिपेंड कर रहा है, x और y पर, और v भी मेरा दो पर डिपेंड कर रहा है, x और y पर। ठीक है, तो z भी अल्टीमेटली मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, x और y पर। ठीक है, सिमिलरली मेरा z भी किस पे डिपेंड कर रहा है, x और y पर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चों? z इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ x एंड y। अब हमें निकालना, अब यहाँ से हम दो वैल्यू निकाल सकते हैं, z की x के लिए और z की y के लिए। अब दो वेरिएबल हैं, तो आप क्या निकालोगे, डेल z ओवर डेल x। दो है इसलिए मैं डेल लिख रही हूँ बच्चों। और क्या फाइंड कर सकते हो आप, डेल z ओवर डेल y। आया समझ में बच्चों? ये दो वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हो, यस मैम। है ना? अच्छा, अब डेल z ओवर डेल x, यानी अब हम यहाँ चलेंगे, ये वाला भी कर रहा है और ये वाला भी कर रहा है, ये दोनों कर रहे हैं। तो यहाँ से चले, तो z से जब हम दूसरी सीढ़ी पर चले, तो दूसरी सीढ़ी पे आपको दिखा कि z जो है वो दो पर डिपेंड कर रहा है ना? तो हमने क्या लिख लिया, डेल z ओवर डेल u। आया बच्चों समझ में? डॉट। अब Yes, यहां ma'am. से आप इधर चले, यहां जैसे चले, फिर u आपको क्या दिख रहा है, u भी आपका दो पर डिपेंड कर रहा है ना? तो आपने क्या लिख लिया, डेल u ओवर डेल x। ये तो एक तरफ का कवर हुआ। अब क्योंकि v भी मेरा x पर डिपेंड कर रहा है, तो अब मैं v के पास गई, तो जब मैं v पे सेकेंड फर्स्ट वाली सीढ़ी पे गई, तो मुझे क्या दिखा कि z दो पर डिपेंड कर रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ डेल z ओवर डेल v। ठीक है, अब जब हम v पर गए, तो v भी हमें क्या दिख रहा है, दो पर डिपेंड करता हुआ दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, बोलो बच्चों क्या लिखेंगे, डेल वी ओवर Del U over डेल del v ओवर डेल x। del X. सिमिलरली हम डेल z ओवर डेल y की जगह क्या लिख लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। क्या लिख लोगे आप, बोलो फटाफट बोलो, Del Z over del U. डेल z ओवर डेल u और डेल u Del U ओवर over डेल वाई। del डेल Y y, बिल्कुल सही। फिर plus प्लस del Z over del V डेल z ओवर डेल v और del V over del Y इंटू डेल del v ओवर डेल y। del Y. ये मैं पेंट पे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं वहां पर जल्दी जल्दी लिख नहीं पाती, आपको समझा नहीं पाती ऐसे चार्ट के फॉर्म में। क्लियर हो गया बच्चों? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है। Hello, अब ma'am. हाँ Excuse बोलो, me, ma'am. हाँ बोलो। मैम वो एक जना वेटिंग रूम में बैठा हुआ है तो वो मैसेज कर रहा है कि मैम से बोल दे ले लें। हाँ ले लिया बेटा, आ गया विशाली थैंक यू। था। ठीक है बेटा, होगा क्लियर? अब देखो एक चीज और है कि हमने अभी तक जैसे फाइंड किया था हमने dy ओवर dx, dy ओवर dx। हमें अगर कोई इक्वेशन दे रखी होती है x और y की, अगर हमें कोई इक्वेशन x और y की दे रखी होती, सपोज हमें ऐसे दे रखी है x क्यूब प्लस y क्यूब, है ना, प्लस 2x प्लस 3xy, कुछ भी मैं ऐसे ही लिख रही हूँ बच्चों, ठीक है, प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और आपको क्या निकालना है, dy ओवर dx निकालना है। तो आप क्या करते थे, इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लेते थे, है ना? क्या करते थे, इसको लिख लेते थे 3x स्क्वायर, है ना, और इसको लिख लेते थे आप 3y स्क्वायर, और y के साथ आप क्या लिख लेते थे, dy ओवर dx, है ना, प्लस 2 प्लस 3x, और y की जगह आप क्या रख दोगे, dy ओवर dx,
dx, है ना, प्लस yes, dy, 3y प्लस 2y dy over dx, dy ओवर dx dx, इक्वल टू yes, 0। 0, अब आप क्या करते थे, सारे ये वाले टर्म उधर ले जाते थे, dy ओवर dx को कॉमन लेते थे और फिर अपॉन में लिख देते थे। यही करते थे ना आप लोग बच्चों अभी तक? yes ma'am, देखिए अब मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताती हूँ। हमें ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है, हमें ये इक्वेशन गिवन है ये वाली, और हमें इससे dy ओवर dx निकालना है एक ही स्टेप में। तो ये वैल्यू इक्वल टू होती है माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ, मैंने माइनस पहले लिख दिया, शिट, माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ dy ओवर dx है। इस इक्वेशन को पहले तो मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, x वाले टर्म्स कौन कौन से हैं, क्या क्या आ गया विद रिस्पेक्ट टू x किया, खाली x वाले टर्म क्या आ जाएगा, ये 3x स्क्वायर, है ना बच्चों? Yes, ये तो ma'am. होगा नहीं, y क्यूब में तो x है नहीं, यहां किया कितना आ गया +2, है ना, इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया कितना आ गया 3y, है ना बच्चों? बस खत्म, अपॉन। अब इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दो, x क्यूब को तो करेंगे नहीं, y क्यूब को करा क्या आया 3y स्क्वायर, 2x को करेंगे नहीं, 3xy को करा क्या मिल गया हमें प्लस 3x, और y स्क्वायर को करा तो 2y. यही सिंपल आंसर होगा, सिंपल आंसर होगा बच्चों ये। अब आपको ऐसे इतने बड़े प्रोसीजर में नहीं करना है, सीधे आपको ऐसे ही करना है कि dy ओवर dx दे रखा हो तो पहले आप इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करिए, फिर इस इक्वेशन को आप विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करिए और इधर आप लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? yes ma'am, समझ में आ गई ये चीज? चलिए अब हम लोग करते हैं अपने कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चंस करेंगे। चार्ट में यहाँ ड्रॉ करूंगी तो आप लोग वहां पर चार्ट ड्रॉ कर लिया करिए, ठीक है? चलिए अब क्वेश्चन लिखिए, नंबर 1 लिखो, इफ u इज इक्वल्स टू, if u is equals to sine inverse, if u is equals to sine inverse x minus y, x minus y, ठीक है, और x is equals to 3t, y is equals to 4t cube, 4t cube, then show that du over dt is equals to 3 upon under root of 1 minus t square, ठीक है? समझ में आया बच्चों? yes ma'am, चलिए अब हम लोग चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं ये देखिए। इस वाली इक्वेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है? इस वाली इक्वेशन से सिर्फ क्या समझ में आ रहा है कि ma'am, sine inverse to U sine जो square है convert ऊपर कर डिपेंड, u जो है इट इज डिपेंडिंग अपॉन x एंड y, है ना? x and y, चलिए हमने बना लिया, u इज डिपेंडिंग अपॉन x एंड y, ठीक है, बना लिया हमने। अब देखो नेक्स्ट जो इक्वेशन है हमारी,
ये जो हमसे पूछा है, ये क्या पूछ रहे हैं, du ओवर dt। यहां से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि u सिर्फ और सिर्फ t पे डिपेंड करेगा, तभी तो d लिख के आ गया यहाँ, Yes, ma'am. है ना। तो यानी Yes, ma'am. x और y किस पे डिपेंड कर रहे होंगे, t पर, पर। सिर्फ t पर, तभी यहां से du ओवर dt लिख के आएगा हमारा। Yes, ma'am. अच्छा, और दूसरी तरीका भी है, देखिए यहां से भी हमें दिख रहा है इस इक्वेशन से x t पर डिपेंड कर रहा है, यहां से दिख रहा है y t पे डिपेंड कर रहा है, दिख रहा है ना। Yes, ma'am. ठीक है, अब हमारा जब ये बन गया तो यहां से बताइए du ओवर dt की इक्वेशन क्या होगी, बराबर बोलो, du ओवर dt इज इक्वल्स टू क्या लिखूं, बताइए जल्दी बोलिए, क्या लिखूं, Del U over del X डेल u ओवर डेल x, बिल्कुल सही, फिर into dx over dt. dx ओवर dt, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, आगे Plus प्लस डेल u ओवर del y डेल y इंटू plus इंटू dy over dt. dy over dy over dt. dt, यही होगा बच्चों। Yes. Yes, ma'am. देखिए इसी चार्ट के थ्रू ये आप लिख लीजिएगा बच्चों, चार्ट बना के लिखिएगा, चार्ट बना के लिखोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से होंगे कंपोजिट के, मैं इसीलिए पेंट खोल के रखा है मैंने, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं उधर लिख रही हूं अपने कॉपी में, यहां हम लिख रहे हैं du ओवर dt, du ओवर dt इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा, डेल u ओवर क्या था बच्चों, डेल x है ना, Yes, ma'am. इंटू dx ओवर dt है ना, प्लस डेल u ओवर डेल y, लिख लीजिए डेल u ओवर डेल y प्लस सॉरी इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, dy ओवर dt. dt, ठीक है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम इनकी सबकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, एक एक करके हम सारी वैल्यू निकालते हैं। डेल u ओवर डेल x बताओ क्या होगा, फॉर्मूले से निकालो, डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू, यहां से बताओ साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन, 1 upon 1 minus x. हाँ तो बताओ कितना आ गया, 1 upon under 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ X minus Y का होल स्क्वायर. 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। Yes, ma'am. yes ma'am. अच्छा, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये भी होगा, x माइनस वाई तो 1 ही होगा, तो कोई मतलब ही नहीं है, यही टर्म आ गया आपका। अब निकालिए डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई फाइंड करो, कितना हो जाएगा बताओ बच्चों, डेल यू ओवर डेल वाई माइनस आ जाएगा बस, Yes, ma'am. है ना, सिर्फ माइनस ही तो आएगा, बाकी तो सेम रहेगा। क्लियर हुआ बच्चों, माइनस क्यों आया, x माइनस वाई का भी करेंगे विद इसका x माइनस वाई का भी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो x माइनस वाई का कितना बचेगा -1, तो वो -1 मैंने लगा दिया बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब और किसका निकालना है हमें, dx ओवर dt का, फाइंड करिए dx ओवर dt। 3 dx ओवर dt इक्वल टू, बताओ बच्चों, इसको हमने किया विद रिस्पेक्ट टू t, ये रहा मैम 3 आएगा, बिल्कुल सही, कितना आ गई इसकी वैल्यू 3। और हमें क्या फाइंड करना है बच्चों,
मैम dy over dt dy over dt कितनी आ जाएगी वैल्यू? 12t square 12t square बिल्कुल सही, लिख दो 12t square 12t square, ठीक है. Then from equation 1 we have, then from equation 1 we have, क्या होगा? वैल्यू पुट कर दीजिएगा, इक्वेशन लिख लीजिए, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर बताइए. इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स की जगह तो आपने ये वैल्यू लिख दी, dx ओवर dt की जगह आपने रख दिया 3, तो मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ 3 प्लस डेल यू ओवर डेल वाई ये है, ये माइनस वाला मैं इधर कर देती हूँ बच्चों, ये माइनस हटा के मैंने इधर माइनस कर दिया है, ठीक है. और dy ओवर dt आपका ये है, मैम 3 minus 12t square upon under root 1 minus x minus y का होल स्क्वायर आ रहा है. हाँ हाँ बिल्कुल सही, यही आ रहा है. दिस विल बी इक्वल टू, यही है ना बच्चों, देखिए. Yes, ma'am. Yeah. yes ma'am हाँ, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 minus 12t square 3 minus t square upon under root of this. ये आ गया आपका आंसर. सही है ना बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, इसको आप फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं, पर आप यहीं पर छोड़ दीजिए. यहाँ पर हम क्या है, x और y की वैल्यू लिख सकते हैं, इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, खोल सकते हैं, क्योंकि एक x पर है और एक y पर है, तो आप x की जगह चाहो तो यहाँ लिख दो. यहाँ आप x की जगह लिख दीजिए 3t और यहाँ आप लिख दीजिए 4t क्यूब. पूरा आंसर आपका t में ही आएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना. ये आ गया आपका आंसर. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर हो गया बच्चों? Yes, ma'am. चलिए आप सेकेंड क्वेश्चन लिखिए. सेकेंड लिखो, इफ u is equals to, if u is equals to x square minus y square plus sine of yz, where y is equals to e to the power z, where y is equals to e to the power z, sorry, e to the power x, and z equals to log of x, find du over dx. ठीक है, मैम इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रूफ तो हुआ नहीं है. क्या प्रूफ करना था? अच्छा, शो दैट ये था. ओके ओके ओके. तो Yes, देखो ma'am. बच्चों, यहाँ पर आप फैक्टर कर लो फिर इसके सीधे सीधे. ये जो वैल्यू है आप इसको कैसे लिखोगे? खोलो होल स्क्वायर इक्वल टू, हाँ इसका होल स्क्वायर खोलेंगे बच्चों, क्या आएगी टर्म बताओ? 3t का स्क्वायर इज 9t स्क्वायर, माइनस है 9, तो ये आ जाएगा 9t स्क्वायर, 9t स्क्वायर, ठीक है ना. और
4t क्यूब का होल स्क्वायर इज कितना हो जाएगा? 16t 4t की की पावर power 6 है ना, माइनस 16 t की पावर 6 ना बच्चों, t की पावर 6, और ये माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2ab, तो 2 इंटू 4 इज 8, 8 इंटू 3 इज 24, 24 t की पावर 4 है ना। यही आएगा बच्चों, yes ma'am यस है ना। मैम। तो एक तो आप देखो इसका फैक्टर निकालो कैसे आएंगे, इसी को मैं लिख रही हूँ, कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद लिखते हैं हम लोग इक्वल टू ये। हाँ, अब बताओ इसके फैक्टर कैसे आएंगे। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ t की जगह 1 रख रही हूँ तो 9 माइनस 16 इज 25, 24 प्लस 1 इज 25, तो एक तो मेरी वैल्यू आ गई, क्या क्या आ गई, 1 है ना। तो और अच्छा, मैं टी स्क्वायर की भी जगह रखूं तो भी वही वैल्यू आ रही है, तो एक टर्म तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ टी स्क्वायर माइनस 1। बोलो बच्चों, सही है ना। ये तो हिट एंड ट्रायल वाला होता है क्योंकि आपकी क्यूबिक इक्वेशन से ऊपर है। एक तो मैंने ये लिख लिया टी स्क्वायर माइनस 1, सही है। अच्छा, ये 1 माइनस टी स्क्वायर के फॉर्म में, तो आप 1 माइनस टी स्क्वायर लिख लीजिए, एक तो यहाँ लिख लीजिए 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ बाकी क्या बचा, तो मैं आप लोग को यहाँ हिंट करके बता रही हूँ कैसे लिखते हैं। जैसे एक मेरी आ गई 1 माइनस टी स्क्वायर, पूरी इक्वेशन आपकी क्या थी, एक मिनट में पूरी इक्वेशन देख लो आपकी क्या थी, 1 माइनस 9 टी स्क्वायर, ये ठीक है। तो आप यहाँ बताना मुझे क्या था, 1 माइनस 1 माइनस 9 टी स्क्वायर माइनस 16 टी माइनस कितना था, माइनस 16 टी 6 16 टी 6 प्लस 24 टी 4 प्लस 24 टी की पावर 4। टी की पावर 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक हमने फैक्टर निकाल लिया 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। पहला तो हमने 1 से ही मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है बेटा। या आप इसको yes ma'am या आप इसको क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना बचा, माइनस टी स्क्वायर, फिर आप यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर लिखो, और यहाँ कुछ मतलब नहीं, आप सीधे 9 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 9 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 9 माइनस 9 टी स्क्वायर, है ना, ठीक है ना बेटा। और अब आपको जैसे 16 टी की पावर 6 लानी है, अब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, टी की पावर 6 लाने के लिए माइनस 16 टी क्यूब करोगे, क्या टर्म आ जाएगा, माइनस 16 प्लस 16 टी क्यूब, तो ये आ जाएगा प्लस 16 टी क्यूब माइनस, मैम 1 माइनस टी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दे तो हाँ वो भी सही है, बिल्कुल वो भी एक तरीका है। देखो 1 माइनस टी स्क्वायर आया आपका, कुछ लोग ऐसे सॉल्व करते तो मैंने इसलिए ऐसे सॉल्व करके बताया था, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा आपको मिल जाएगा। देखो 1 माइनस 9 टी स्क्वायर माइनस 16 टी की पावर 6, एक मैं कर दूंगी फिर आप लोग कर दीजिएगा वरना पूरा टाइम यही चला जाएगा, प्लस 24 टी की पावर 4, फर्स्ट टाइम हमने किया तो ये आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना बच्चों, माइनस प्लस हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया माइनस 8 टी स्क्वायर, और ये आ गया माइनस 16 टी क्यूब,
आप किससे कर सकते हो? -8t से करोगे आप, तो ये आ गया आपका -8। मैम 16t क्यूब है वहाँ पे। हाँ नहीं 16t क्यूब है। हाँ 6 है ना? 6 है सॉरी, महीना मैं जो लिख रही हूँ, यहाँ पे भी हम क्यूब से करें, स्क्वायर से करेंगे ना, तो ये आ गया -8t², और ये आ गया माइनस माइनस प्लस। मैम -8 से करेंगे ना सिर्फ? हाँ -8 से तो किया, -8t²। हाँ आप वैसे भी कर सकते हो कि आप वो -8 लिखा रहे हो तो +8 बचेगा, जैसे चाहो बेटा। ओके मैम। ठीक है ना, तो देखो कितना आ गया -8t², और ये कितना है माइनस माइनस प्लस 8t⁴। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या क्या बचा, मैं इधर लिख रही हूँ बच्चों, क्या क्या बचा, -16 t⁻6 -8 t⁴, और एक आपका ये उतरेगा, तो कितना हो जाएगा +24 t⁴। क्या बचा बच्चों बताओ, 24 +24 और -8 कितना बचा, जल्दी बोलो। 40 कितना बचा, कितना बचा, 16 प्लस का 16 बचेगा ना बेटा, हाँ प्लस 16 4 -16 t⁻6, यही बचा ना बच्चों। अब हम किससे कर देंगे, सीधे सीधे किससे करूं बताओ, 16 16 t⁴ हाँ +16 t⁴ से, 4। तो ये पूरा भी कट जाएगा आपका, ये पूरा भी कट जाएगा, तो एक आंसर हमारा आ गया ये, है ना। तो हम इसको लिख लें यहाँ पर, एक तो आ गया 1 - t², और दूसरा आ गया हमारा, क्या आ रहा था, 1 - 8t² + 16 t⁴ लिख लीजिए बच्चों। 1 माइनस क्या था, 1 - 8t² प्लस 16 t⁴। t⁴, ठीक है, आ गया बच्चों। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ये किसी का होल स्क्वायर दिख रहा है बच्चों, बोलो। मैम 1 - 4t²। इसमें 1 - 4t² अच्छा है। इधर से हम क्या कर ले, 3 कॉमन ले सकते हैं, मैम वहाँ पे भी वही बन जाएगा, फिर हाँ कैंसिल आउट 3 कॉमन ले सकते हैं, 1 - 4t -4t², है ना बच्चों। और ये भी हमने क्या लिख लिया, 1 - 4t का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। तो ये बाहर जाएगा तो ये भी यही होगा, ये और ये कट जाएंगे, सिंपल। हमारे पास क्या आ गया, जो हमें प्रूफ करना था, ये हट गया यहां से, और ये हट गया यहां से, यही प्रूफ करना था बच्चों, हेंस प्रूफ। यस मैम। यस मैम। देखो यही प्रूफ करना था, ये रहा, आ गया। यस मैम। चलिए अब सेकंड वाला क्वेश्चन लिख लीजिए। फटाफट सेकंड वाला क्वेश्चन लिख लो, फिर इसको सॉल्व करें। लिख लिया बच्चों,
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, चलिए ma'am. अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अब यहाँ बताओ बच्चों, क्या दिख रहा है आपको? u किसका फंक्शन है? X और Y पे डिपेंड करता है। x, y और z। Z. z भी है ना? और अल्टीमेटली क्या है? X पे डिपेंड कर रहा है। सिर्फ x पे कर रहा है। तो चलिए बना ले हम लोग। क्या है? u है कि z? u था ना? क्या Yes, था ma'am, बच्चों? U u था। था ना? u, ठीक है। U. तो देखो यहाँ लिख लो आप, u इज डिपेंडिंग अपॉन Y Z. x, y एंड z। Z. और ये तीनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं? X. x पर। तभी हमारा u खाली किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर, है ना? और हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं बताओ? सिर्फ एक पर कर रहा है अल्टीमेटली। तो हम क्या निकालेंगे? बोलो। du over dx। du ओवर dx। du ओवर dx, ठीक है। हाँ बताओ, d ओवर dx की वैल्यू क्या चलेगी? पहले इस चेन से चलो, ये वाली। यहाँ u एक से ज्यादा पे कर रहा है, क्या लिखूं? Del U over del X. del u ओवर del x इंटू dx ओवर dx over dt. dx। x पर ही है बच्चे, ये वैल्यू x है। बनी अजीब तरीके से मैंने लिखा है, पर x है। प्लस अब हम बीच का चलेंगे, क्योंकि ये भी x पर कर रहा है। क्या लिखे? Del U over del Y. del u ओवर del y Del Y. इंटू dy ओवर dx। यही ना बच्चों? Yes, ma'am. प्लस अब थर्ड वाले पे चले, इस वाले पर, क्योंकि ये भी x पर डिपेंड कर रहा है। क्या आ जाएगा? Del U over del Z. del u ओवर del z Del Z. इंटू DZ over D. dz ओवर X. dx। फर्स्ट ये चीज सबको समझ में आ रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. dx ओवर dx की वैल्यू हमेशा 1 होगी। इसकी जगह आप सीधे 1 लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए मैं वहां पे सॉल्व कर रही हूँ, आप लोग फटाफट कैलकुलेशन निकाल लीजिए, फिर मुझे बताते जाइए, क्योंकि मुझे लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने लिखा du ओवर dx इज इक्वल्स टू, मैं यहीं से निकाल लेती हूँ। हाँ, del u ओवर क्या था बच्चों? del u ओवर del x इंटू dx ओवर dx, है ना? del u ओवर del y इंटू dy ओवर dx, है ना? प्लस del u ओवर del z, है ना? del u ओवर del z इंटू dz ओवर dx। यही आएगा ना बच्चों? इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलिए फाइंड करते हैं एक एक करके। नाउ del u ओवर del x इज इक्वल्स टू, बताओ बच्चों कितना आ रहा है? 2x। Yes, ma'am. ठीक है। 2x आएगा। अरे यार, इक्वल टू 2x, ठीक है। del u ओवर del y की बताओ। del u ओवर del y Minus 2y माइनस 2y plus प्लस प्लस हमें ये करना पड़ेगा। z cos y, यही आएगा? ये समझ में आया? z cos y। प्लस cos z आएगा। पागल, ये जो है ना sin y z, इसको तुम ऐसे मानो sin 2y को कर रहे हो तुम। z की जगह तुम अगर 2 लिख लो तो बताओ क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y? जल्दी 2 बताओ। cos Y. 2 cos y होगा। Yes, ma'am. अब मैंने इसी की जगह z लिख रखा है, तो क्या आ जाएगा? आ गया समझ में? आ गया मैम। z कांस्टेंट है? हाँ ऑब्वियसली, अच्छा जब ठीक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहना पहला कांस्टेंट हो गया। अब बताओ इसकी del u ओवर del z की, बोलो। Sin y y
cos yz, यही आएगा ना? क्यों यही आएगा? मैम मुझे नहीं पता मैम। क्यों नहीं पता? क्या नहीं मैम समझ में आ रहा? कांस्टेंट ही हो जाएगा जेड। z के रिस्पेक्ट में तो हम कर ही रहे हैं, तो y तो कांस्टेंट हुआ, अच्छा तो अच्छा। y आ गया आपका, और साइन z का आपने लिख लिया cos yz। ठीक सिंपल है। समझो ना कि हमने y की जगह मान लो हमने 2 लगा दिया। मैम फिर यहाँ पे cos yz क्यों कर रहे हैं? अच्छा यहाँ भी मैम cos yz z आएगा ना? नहीं, यहाँ भी yz रहेगा। yz हाँ यहाँ भी yz रहेगा, यहाँ भी yz रहेगा, दोनों जगह yz रहेगा। ठीक है ना? अब क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. dx Yes, ओवर ma'am. dx की वैल्यू तो 1 है, आओ तो लिख लो, dx अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1, dy ओवर dx की e to the power x इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, बिल्कुल सही। और dz ओवर dx की वैल्यू 1 upon x 1 अपॉन x। सबको समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है ना बच्चों? Yes, कैसे ma'am. वैल्यू आई है? देन फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या मिला आपको? पहले इक्वेशन 1 लिख लीजिए, फिर सारी वैल्यू रख दीजिए। इज इक्वल्स टू du ओवर dx आपने लिख दी 2x, है ना, इनटू dx ओवर dx आपने लिख दिया 1, प्लस अब आपने लिखा del u ओवर del y, del u ओवर del y आपकी ये वैल्यू आपने ये रख दी। ठीक है, और dy ओवर dx आपका है e की पावर x, e की पावर x रख दी आपने, प्लस अब है आपका del u ओवर del z है आपका ये रख दिया आपने। ठीक है, और ये है आपका 1 अपॉन x, ये रख दिया आपने। लिख दिया? हो गया बच्चों? यस मैम। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है? पूरा आंसर हमें लेके आना है x पर, तो जरा फटाफट चेंज करते जाइए। कैसे चेंज कर देंगे इसी आंसर को? फटाफट, हमें पूरा आंसर x में चाहिए। वाई और जेड की वैल्यू रख दी। हाँ जल्दी बताओ। तो पहली तो वैल्यू आ गई 2x ही रही। इधर बताओ 2y की जगह मैं क्या रखूं? ई की पावर एक्स। e की पावर x तो रह गई है ना, प्लस e की पावर x तो मैंने लिख ही दिया। हाँ इसके साथ मल्टीपल में बताओ, -2y है, 2y की जगह क्या रख दूं? e की पावर x है ना, और z cos जेड के लिए जाएगा लॉग एक्स। ये हो गया। अब आपका क्या है? z की जगह हम क्या रख दें? log x। तो मैं ब्रैकेट में लिखूं, नहीं ऐसे लिख लेते हैं, log x। हाँ ब्रैकेट में तो आएगा ही। अब क्या आ गया? cos yz मतलब e की पावर x log x, है ना, दोनों ब्रैकेट बंद कर दिए हमने, प्लस क्या आ गया आपका? y cos yz, y को क्या लिखूं मैं? e की पावर x cos
वाई जेड, कॉस वाई जेड यानी यही आ गया, क्या आ जाएगा कॉस वाई जेड? e की पावर x log x। ये लिख दीजिए, ब्रैकेट में ही लिख देते हम लोग। ठीक है, इंटू 1/x। सही है बच्चों, तो दिस विल बी द आंसर, ये आंसर होगा जो हमारा पूरा x पे चेंज हो गया है। क्लियर है बच्चों? Yes ma'am। Ultimately we have to find out the answer in terms of x। ठीक है, चलिए यहीं पर रखते हैं क्लास को, आके फिर से कंटिन्यू करेंगे।